तो मनीष कश्यप से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर के आई है, जिसे हमें लगा कि आप लोग को बताना आवश्यक है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है, उसे राहत मिली या उसके साथ मुश्किलें बढ़ रही है, ये तमाम बातें आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा। साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी घटना घट रही है जिसको लेकर के मनीष कश्यप को लगभग लोग अभी भूल करके और उस घटना के पीछे दौड़ चले हैं, इसलिए मनीष कश्यप से जुड़ी कोई लेटेस्ट अपडेट्स किसी को नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों आज मनीष कश्यप को कुछ ऐसे राहत मिले हैं जिसे सुनकर के आपको भी बहुत खुशी होगी कि मनीष कश्यप को कुछ तो राहत मिली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर कई सारे एफआईआर बिहार में भी है और कई सारे एफआईआर तमिलनाडु में भी है। जैसा कि आपको पता है कि मदुरई सेंट्रल जेल में अभी मनीष कश्यप बंद है और वहां पर मनीष कश्यप के साथ कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसा कि आपको पता है बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश करनी थी, लेकिन मनीष कश्यप को नहीं लेकर के आए। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप को 2 केस में बेल मिल चुके हैं और बिहार की पटना हाई कोर्ट में भी मनीष कश्यप को 1 केस में बेल मिल चुके हैं और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो है बेल फाइट की जो प्रक्रिया चल रही है, जिससे मनीष कश्यप को जल्द से जल्द राहत भी मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है और मनीष कश्यप को उस समय तक किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था और नहीं करना पड़ रहा था जब तक मनीष कश्यप के समर्थन में बड़े बड़े नेता नहीं आए थे। और जब से मनीष कश्यप के समर्थन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ गए, उसके बाद मनीष कश्यप को और भी यातनाएं मिलने लगी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विपक्षी एकता की बैठक थी, उसको लेकर के तमिलनाडु गए थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव MK स्टालिन को इनवाइट करने के लिए, बिहार आने के लिए। जब उसे इनवाइट करने के लिए गए तो उन्होंने अब क्या बात की नहीं की और उसी के दौरान मनीष कश्यप को ऐसी जगहों पर डाल दिया गया जब मनीष कश्यप एक कमरे में रहते थे, उस कमरे में पंखे भी लगे हुए थे और एक 10 बाय 12 के कमरे में मनीष कश्यप अकेले रहते थे। लेकिन जब से तमिलनाडु से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिलकर के आए और साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता मनीष कश्यप के समर्थन में आए, तब से मनीष कश्यप को ऐसे एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया जहां पर मनीष कश्यप को काला पानी की सजा की तरह जो है सजा मिल रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए, तमाम दर्शकों के लिए, जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं, उन तमाम लोगों के खुशखबरी की बात यह है कि मनीष कश्यप को 3 केस से छुटकारा मिल चुका है। फिलहाल 3 केस में मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है और जल्द ही मनीष कश्यप को अगले केस में भी बेल मिल जाएगी, क्योंकि लगातार तमाम केसेस में उनके जो है केस बेल फाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जो वकील हैं लगातार मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए तमाम प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत में कई तरह की घटनाएं घट रही है और कई तरह की घटनाओं के पीछे जो है तमाम लोग परेशान हैं, तमाम नेता लोग परेशान हैं। इसी बीच मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप और उनके वकील, ये सभी मिल करके मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए तमाम तरह की जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए, जैसे कि आपने पिछले इस वीडियोस में देखे होंगे कि मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ जो है लोगों में बांटा जा रहा है, जैसे कि मनीष कश्यप को राहत मिल सके। मनीष कश्यप के लिए तमाम लोग हनुमान चालीसा पढ़े और मनीष कश्यप को उसके तहत राहत मिल सके। ये दोस्तों सनातन धर्म के लोग होते हैं जो हमेशा 2 चीज़ों पर भरोसा हमेशा करते हैं। एक, हमारे देश के संविधान पर भरोसा करके चलते हैं। कितना भी कष्ट हो, कितना भी यातना दी जाती हो, कितना भी आपके साथ अत्याचार हो, लेकिन सनातन धर्म के लोग हमेशा न्यायिक व्यवस्था पर आश्रित रहते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप अभी तक जेल में है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई राहत का जो है आशा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सनातन धर्म के लोग जो है सिर्फ कानून पर ही नहीं बल्कि अपने ईश्वर पर भी भरोसा करके चलते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि जल्द से जल्द राहत मिल सके। इन तमाम बातों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी। हमारे ईश्वर की प्रार्थना भी लग रहा है, जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप के, उन तमाम लोगों द्वारा जो प्रार्थना की जा रही है उन प्रार्थना का भी फल देखने को मिल रहा है और उसी के जरिए आज मनीष कश्यप को राहत भी मिल रही है। और साथ साथ हमारे देश की कानून व्यवस्था भी उतने गिरे नहीं है, उतने किसी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं गए हैं। अभी भी हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलते हैं, इसलिए मनीष कश्यप को राहत मिल रही है और मिलेगी। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट्स सुनकर के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मनीष कश्यप से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।